बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 2.7 का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.7 में उसने कहा सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं उसका भी इंट्रोडक्शन ले लें पहले आप। साइमल्टेनियस इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि टू इक्वेशंस और टू ही वेरिएबल्स को कंटेन कर रही हों, यानी कि आपके पास एटलीस्ट टू इक्वेशंस होंगी और टू ही वेरिएबल्स होंगे। आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, यानी कि इकट्ठा कॉमन सॉल्यूशन जो इनसे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं इन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे, और जो इनका सॉल्यूशन आएगा इनको आपस में सॉल्व करने से जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा उन्हें कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है जी। तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप इनमें देखेंगे कि जो इजी फॉर्म में कौन सी इक्वेशन आ रही है 1 और 2, जिसमें से x या y की वैल्यू फाइंड करना आसान है। तो मैं देख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में से x या y की वैल्यू फाइंड करना इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हुए हम इन दोनों को सॉल्व करने लगे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू यहाँ पे प्रोड्यूस होगी 5 माइनस वाई। ये जो y यहाँ पे प्लस था राइट साइड पे हो गया माइनस, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हम x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यही ऑपरेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पुट 3 इन 2, यानी जो आपके पास x की वैल्यू 3 में आ रही है उसे 2 में रिप्लेस कर दें। तो x की रिप्लेसमेंट पे मैं जैसे ही यहाँ पे 5 माइनस वाई पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ इस शक्ल में इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप देख सकते हैं जस्ट y वेरिएबल कंटेन कर रहा है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस पे मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आप सबको याद होगा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की रिप्लेसमेंट पे 5 आ रहा है और b की रिप्लेसमेंट पे y, तो मैं इस पे सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए a की जगह पे 5 पुट कर दिया, फिर प्लस सेकंड वैल्यू b की रिप्लेसमेंट पे y स्क्वायर माइनस 2 बाय रूल a की रिप्लेसमेंट पे 5 और b की रिप्लेसमेंट पे y। ठीक है जी, ये स्क्वायर एक्सपेंड हो गया। साथ में आ रहा है माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 स्क्वायर आ गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। अब इसको हम कुछ अरेंज भी करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में y वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, और साथ में लाइक टर्म्स जो है उनको कंबाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम पावर y स्क्वायर, ये दोनों की दोनों लाइक टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं दोनों मिलेंगी तो माइनस 12y। इसके अलावा ये हमारे पास हैं कांस्टेंट वैल्यूज़, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। 25 में से 14 माइनस होगा तो ये आया 11। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास चॉइस है कि आप चाहे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए y फाइंड कर लें, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके सामने फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हुए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे ये आएगा 11y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 11y स्क्वायर एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आया 11 के फैक्टर बहुत ही इजी से 11 1 ज़ार 11, तो आप देख सकते हैं एक तरफ 11 और दूसरी तरफ 1 को ले लें, तो 11 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगी यानी माइनस 12। अब कैसे इसे एडजस्ट करेंगे मिडिल टर्म के लिए, माइनस का ही 11y ले लेंगे और माइनस 1y भी दोनों यानी कि नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये ऐड होके क्या आ जाएंगे माइनस 12y। पहले से कांस्टेंट 11 एज इट इज़ इक्वल 0।
आप देख सकते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके -11 -1y लिख दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा +11 स्क्वायर। ओके जी, मज़ीद स्टेप आगे इंक्रीज करते हैं। ये हमारे पास पेयरिंग हो गई। इन दोनों में से y कॉमन, y अंदर दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा तो y -11। इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो अंदर वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो जाएंगे जब -1 डिवाइड होगा दोनों से। तो टोटल में से कॉमन आ गया y -11 और यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू इज़ y -1। इंडिविजुअली दोनों को इक्वल 0 रख देंगे। यहाँ पे y की फर्स्ट वैल्यू आई 11 और सेकंड वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी, y हमारे पास आ चुका, यानी इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। कॉमन सॉल्यूशन में से जो y वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी। इसके बाद इन दोनों y की वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। वैसे तो इन तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है इक्वेशन नंबर 3 जिसमें x एक तरफ है, बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरी तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं y इक्वल्स 11 को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देख सकते हैं x इक्वल 5 माइनस y की रिप्लेसमेंट पे 11, तो x की वैल्यू आ गई -6। इसी तरह से सेकेंडली मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स 1 को इसी 3 में पुट कर दूँगा। पुट y इक्वल्स 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल 5 माइनस 1, x इक्वल्स 4, यानी कि हमारे पास सेकंड वैल्यू x की आ गई 4। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ के अगेंस्ट x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी, तो सॉल्यूशन सेट भी इम्पोर्टेंट है। इसका कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, तो उसके लिए याद रखिएगा कि आपने y की वैल्यू जो 11 थी उसके अगेंस्ट देखेंगे x की वैल्यू क्या आई, उसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे ऑर्डर पेयर में। और ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और सेकेंडली y की। इसी तरह से y की वैल्यू 1 के अगेंस्ट x की वैल्यू हमारे पास आई 4। तो ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में इस तरह से हमने इन तमाम के तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। हम पहले 4 सवाल जो हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। इनको बिल्कुल एक ही जैसे मेथड से सॉल्व करेंगे कि एक इक्वेशन जो है उसको 1 कह देंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 कह देंगे, और इनमें से लाजमन एक सिंपल ऑर्डर में सिंपल फॉर्म में इक्वेशन होगी और एक ज़रा थोड़ी सी टिपिकल। तो जो आपके पास सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ रही होगी, आपने उसमें से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मैं इसमें से अगर x की वैल्यू फाइंड करूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी। 2y नेगेटिव है, राइट साइड पे हुआ पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके हुआ डिवाइड। तो ये जो मैंने x की वैल्यू फाइंड की है, इस इक्वेशन को नॉमिनेट कर देते हैं 3। अब मैं x की इस वैल्यू को जो बच जाने वाली इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन नंबर 2, उसमें x की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, प्लस फिर से x की रिप्लेसमेंट पे 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में y माइनस इसी x की वैल्यू को नेक्स्ट इज माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1, यानी कि 2 प्लेसेस पे x आ रहा था, हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जाना पहचाना फॉर्मूला, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल। फर्स्ट वैल्यू इज़ 2y, सेकेंड वैल्यू इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज़ 9।
इस तरफ आ जाएं आप तो ये 2 जो है ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। 2y y से मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर, y 1 से मल्टीप्लाई होगा y डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस इन तीनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आएगा 4y डिवाइडेड बाय 9। उसके बाद ये हमारे पास एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब डियर स्टूडेंट जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है वहाँ पे 1 लाजमन मौजूद होगा हर वक्त। मैं एलसीएम एक्चुअली लेने जा रहा हूँ। एलसीएम की जो टाइप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि 9, 3 और 1 इनका आप एलसीएम जब लेंगे, जैसे आप जूनियर क्लासेस में सीखते थे 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, यानी कि इनके प्रोडक्ट से आया 9। तो उस 9 को यहाँ पे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अब इस 9 पे इन तीनों डिनोमिनेटर्स को बारी बारी डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, वो 1 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3, वो 3 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एलसीएम का मेथड है। इसी तरह से जहाँ पे 1 हो वहाँ तो सिंपली 9 जो है इस जो भी वैल्यू होगी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 1। ओके जी, ये हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y प्लस 3 अंदर ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स 9। ये 9 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ हुआ मल्टीप्लाई। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हमारे पास लाइक टर्म्स आ रही हैं वाई स्क्वायर की फॉर्म में। इन 3 की 3 को हम कंबाइन कर देंगे। 4 प्लस 6 10, 10 में से 9 माइनस तो ये आया वाई स्क्वायर। 4y प्लस 3y हमारे पास आ जाएगा 7y। उसके बाद मैंने देखा एक तो यहाँ 1 बचा और 9 इस तरफ आके जब माइनस होगा तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी y वेरिएबल के रिस्पेक्ट से वो बनी ये। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन के लिए इनकी पेयरिंग करेंगे। -8y स्क्वायर आ रहा है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट से, तो 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो मैं देख रहा हूँ अगर 8 और 1 का कॉम्बिनेशन लें मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए 8y माइनस 1y माइनस 8 इक्वल 0। आप देख सकते हैं 8y में से 1y माइनस करेंगे 7y आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो -8y स्क्वायर। ओके जी, इनकी पेयरिंग करते हुए y कॉमन लिया, यहाँ पे y प्लस 8 आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा विद द नेगेटिव साइन, तो अंदर साइंस चेंज। तो y प्लस 8 टोटल वैल्यू में से जैसे ही कॉमन लिया तो बाकी बचा y माइनस 1। ओके जी, नेक्स्ट मैंने इन 3 इक्वेशंस को इरेज नहीं किया, इनकी चूँकि वैल्यूज़ मुझे 3 में पुट करना है तो इसके बाद यहाँ पे मैं बाकी रिमेनिंग सोल्यूशन लिख रहा हूँ कि y प्लस 8 इक्वल 0 रखेंगे, इधर से y माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकली हमारे पास -8, यहाँ से y की वैल्यू आई 1। लें जी, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ चुकी। इन y की वैल्यूज़ को बारी बारी 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल्स -8 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, ये हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे हम देखें y की वैल्यू को एडजस्ट करने लगे हैं। x इक्वल्स 2 इंटू वाई की रिप्लेसमेंट पे -8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मेरे पास आया -16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाई 3।
यानी x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है जी, एक हमारे पास y की वैल्यू के अगेंस्ट x की वैल्यू आ चुकी। इसी तरह से y = 1 को पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास x इक्वल आएगा 2 इंटू वाई के रिप्लेसमेंट में 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 + 1 बना 3 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई 1। यानी कि y की 2 वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी। तो फिर सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि आपने हर y की वैल्यू के अगेंस्ट उसी के रिस्पेक्ट से जो x की वैल्यू आई थी उसको मेंशन करना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इस तरह से कि पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू 1 के अगेंस्ट हमारे पास x की वैल्यू आई 1। ठीक है जी, y की वैल्यू जो सेकंड थी वो 1 थी और उसकी अगेंस्ट x की वैल्यू क्या आ रही है 1। ये हमारा सॉल्यूशन सेट। अगर नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी उसी तरह से 2 इक्वेशंस दी गई हैं, एक ज़रा सिंपल वे में, एक थोड़ा सा टिपिकल वे में नज़र आ रही है। तो मैं सिंपल फॉर्म वाली इक्वेशन को लूँगा 1 को, और उसमें से मैं देख रहा हूँ y यहाँ पे नेगेटिव है, इक्वल के उस तरफ बन जाएगा पॉजिटिव। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब 2 में डायरेक्ट ये वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पुट हो तो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप पहले 2 को सिंपलीफाई कर लें। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी करना चाहेंगे, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है पहले हम 2 को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये साइन का मीन ही यही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसका जब हम एलसीएम लेंगे x और y नीचे प्रोडक्ट हो गए, y मल्टीप्लाई होएगा 2y से, x मल्टीप्लाई होगा 5 से, इक्वल्स 2। ठीक है जी, ये हमने एलसीएम ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वाले मेथड को यूज़ करते हुए। नीचे दोनों का प्रोडक्ट, ये से मल्टीप्लाई, ये x 5 से मल्टीप्लाई, तो 2y - 5x = 2xy। ये xy जो डिवाइड हो रहा था इक्वल के इस तरफ 2 से हो गया मल्टीप्लाई, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब सारी की सारी गेम आ गई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 पे। मैं अब आगे थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू फाइंड की है इसको मैं पुट कर रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन में। y की x की जो वैल्यू हमने फाइंड की y + 7, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करने लगा हूँ। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2y - 5 x की रिप्लेसमेंट पे हम पुट कर रहे हैं y + 7 इक्वल्स 2x की रिप्लेसमेंट पे y + 7 और साथ में y। ठीक है जी, 2 प्लेसेस पे जो x आ रहा था आप देख रहे हैं, मैंने x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आया 2y - 5 ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 5y - 35, 2 भी ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2y + 14, और जो बाहर हमारे पास y आ रहा है जब ये भी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2y² + 7y। एक स्टेप में मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 एंड y जो y से मल्टीप्लाई होंगे 2y² एंड 2y जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 14y। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं इनको मैं दूसरा भी शिफ्ट कर सकता हूँ और राइट साइड की वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे भी। पहले तो मैंने देखा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2y - 5y इज़ -3y, -35 इक्वल्स 2y² + 14y। तो स्टूडेंट्स, इनको राइट साइड पे शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर है। ये जो हमारे पास 3y नेगेटिव है इक्वल के इस तरफ पॉजिटिव हुआ, 35 लेफ्ट पे माइनस है, राइट पे आके पॉजिटिव हुआ, तो इक्वल में हमारे पास यहाँ पे चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ राइट साइड पे मूव कर गई तो यहाँ क्या बचा 0। चाहे आप लेफ़्ट पे 0 मेंशन कर दें, चाहे आप राइट पे। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन 2y², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 14y + 3y ऐड अप होगा 17y + 35। अब मैं 0 को इस तरफ मेंशन कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 70y²।
70, वाई स्क्वायर 70 के फैक्टर्स बना लें। 2 3 जार 6, 5 जार 10, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। ओके जी, पेयरिंग हमारे पास क्या होगी, 2/5/7/1 में से फैक्टर्स हमें चाहिए मिडिल टर्म ब्रैकेट के लिए। तो मैंने देखा 10 और 7 का पेयर बहुत आसानी से बन गया। यहाँ पे 10 और 7 को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने लिखा 10y + 7y + 35 = 0। ठीक है जी, ये मिडिल टर्म की ब्रैकेट से आप देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे यही रिजल्ट आएगा, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो सेम यही रिजल्ट। पेयरिंग करते हुए यहाँ से 2y कॉमन ले लें, 2y को 2y² पे डिवाइड किया तो ये आया 1, यानी कि y की पावर 1। 2y को 10y पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आया 5। 7 कॉमन लेंगे, 7 दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा तो ये आया y + 5 = 0। टोटल में से कॉमन y + 5, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2y + 7 = 0। दोनों को इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो मेरे पास y की फर्स्ट वैल्यू आ गई -5। ठीक है जी, ये और जो y की सेकंड वैल्यू 2y = -7 और y की सेकंड वैल्यू आ गई -7/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों y की वैल्यूज़ को फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ही की तरह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 आ रही है यहाँ y की जगह पे, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ तक का पोर्शन और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट y = -5 इन दिस थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास x = y के रिप्लेसमेंट पे -5 + 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से इरेज करते हुए सेकंड वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट दिस y equals, now put y equals -7/2 in 3। तो देखते हैं, ये हमारे पास 3 आ रही है। x = y के रिप्लेसमेंट पे -7/2 और प्लस में आ रहा है 7। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 1s are 2, 1s -7 से मल्टीप्लाई और 2 7 से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई 7/2। अब सॉल्यूशन सेट डियर स्टूडेंट्स जो कि लिखना है, मैं इसलिए y की वैल्यूज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन सेट में एडजस्ट करूँ। ओके जी, हमारे पास x के 2 वैल्यूज़ आ चुकी, y की 2 वैल्यूज़ के अगेंस्ट, तो फिर सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। एज़ यूजुअल जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में लिखा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे y की फ़र्स्ट वैल्यू आ रही थी -5 और इसके अगेंस्ट x की वैल्यू आई 2। इसी तरह से y की सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है -7/2 और इसके अगेंस्ट x की वैल्यू आई थी +7/2। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, ये 4th क्वेश्चन, ये आज के लेक्चर में फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो सेम टाइप के थे, चारों के चारों मैंने इसलिए आपके सामने किए हैं क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत चेंज था, हल्का सा मेथड सेम था लेकिन सिंप्लीफिकेशन में कुछ चेंज था। तो इसमें से भी इजी फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ रही है। इसमें से मैं x की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो वो मेरे पास आएगी a - b - y, यानी ये y प्लस था, इक्वल के साइड पे हुआ माइनस, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन ही की तरह इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पुट हो सकती है, लेकिन एलसीएम ले लेने में, इसको सिंप्लीफाई कर लेने में ज़्यादा बेहतरी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेते हुए इसका एलसीएम ले रहा हूँ। तो x और y का नीचे प्रोडक्ट आ गया, y मल्टीप्लाई हो जाएगा a से और x मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, इक्वल्स 2। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, ay - bx इज़ इक्वल्स 2xy, xy मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर इक्वल के राइट साइड पे 2 से हुआ मल्टीप्लाई, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 4। ओके जी, अब हमारे पास ये जो 3 है x की वैल्यू के लिए, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 4 में पुट करने जा रहा हूँ, यानी पुट
3/4, जैसा अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में भी किया था। ये दोनों बिल्कुल सेम टाइप के हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। तो ए वाई माइनस बी इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे ए माइनस बी माइनस वाई इक्वल में 2, फिर से एक्स की रिप्लेसमेंट पे ए माइनस बी माइनस वाई, और हमारे पास जो पहले से साथ क्या आ रहा है, वाई। ठीक है जी, क्या किया हमने, थर्ड इक्वेशन को 4 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 प्लेसेस पे x आ रहा था, देखें यहाँ पे भी x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये x आ रहा था, यहाँ पे भी x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 एंड y एज इट इज़। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये b अंदर तीनों वैल्यू से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, b a से मल्टीप्लाई ए बी माइनस बी से मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस वाई से मल्टीप्लाई प्लस बी वाई, 2y भी ब्रैकेट के तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2y को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2ay, 2y को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2by, 2y को माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मैंने देखा डिफरेंस कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन दोनों इक्वेशंस दोनों साइड्स पे कुछ लाइक टर्म्स मौजूद हैं। तो मैं इन तमाम टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 2y स्क्वायर नेगेटिव है, इक्वल के इस तरफ हुआ पॉजिटिव, 2by नेगेटिव है, लेफ़्ट साइड पे हुआ पॉजिटिव, 2ay पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे आके हुआ नेगेटिव। जो पहले से ये टर्म्स हैं ये इसी तरह से सेम एज इट इज़ आ जाएंगी, यानी प्लस ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई एंड इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब इनकी डिफरेंस क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, वाई स्क्वायर अकेली ही सिंगल टर्म है ये एज इट इज़, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइक टर्म्स मौजूद हैं, यानी कि 2by एंड by लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये आएगा 3by। इसी तरह से ay और ay ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये आएगा माइनस ay, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं, एक आ रही है माइनस ए बी और एक बी स्क्वायर इक्वल्स 0। ओके जी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैं y को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है जी, और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ b को, तो ये आया a माइनस बी इक्वल्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि फैक्टराइजेशन इतना आसानी से पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आप बजाय इसमें सर खपाई करने के, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के, आप इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। चूँकि वेरिएबल y यूज़ हो रहा है इसलिए हमने y इक्वल दिस लिखा, अगर x वेरिएबल यूज़ होता तो हम x लिखते। ओके जी, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3b माइनस a, यानी जो y का कोफिशिएंट होगा, फिर से यहाँ पे b के रिप्लेसमेंट पे 3b माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ रही है 2 और c की वैल्यू आ रही है ये माइनस बी ए माइनस बी। तो इसको जो स्टूडेंट्स हम ना ही मल्टीप्लाई करें तो बेहतर है कि एज इट इज़ लिख देते हैं माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, यानी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूँकि इसके कॉमन लेने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था, उल्टा नुकसान ही था। वैल्यूज़ स्टूडेंट्स हम रिप्लेस कर रहे हैं, b की वैल्यू रिप्लेस की माइनस 3b माइनस ए प्लस माइनस b की रिप्लेसमेंट पे जो y का कोफिशिएंट है 3b माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c कांस्टेंट आ रहा है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सेम एज इट इज़ ही लिख दें, इनमें से कॉमन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टाइम ऑफ a और a आ रहा है ये, यानी 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3b माइनस ए प्लस माइनस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 3b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 बाई रूल 3b फर्स्ट वैल्यू, a इज सेकेंड वैल्यू,
इसी के नीचे मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ये -4 2s आर -8 और -8 अंदर दोनों वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, -8 मल्टीप्लाइड बाई -ab ये बनेगा +8ab, -8 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर आएगा -8b स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक ही स्टेप है, डिवाइडेड बाई 4। ओके जी, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास y इक्वल्स ये उसी तरह से -3b -a प्लस माइनस के रूट में 3b स्क्वायर बना 9b स्क्वायर, साथ में आ रहा है a स्क्वायर। इन तीनों को प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 3 6 ab -6ab और साथ में आ रहा था +8ab, यहाँ से आया -8b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास आया -3b -a प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट में कुछ लाइक टर्म्स मौजूद हैं, 9b स्क्वायर -8b स्क्वायर, ये तो बन गया b स्क्वायर। a स्क्वायर अकेला था, इसको सेम एज इट इज़ अकेले को ही लिख देंगे। 8ab -6ab आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई 4। y इक्वल्स -3b -a प्लस माइनस, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो सीधा सीधा स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। ओके जी, y हमारे पास -3b -a और प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया आप समझ गए होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी y की, 2 पोजीशंस पे हमें y को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल -3b -a, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ +a प्लस b को डिवाइडेड बाई 4, और सेकेंडली y इक्वल्स -3b + a, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ मैं मिला रहा हूँ a - b डिवाइडेड बाई 4। जो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, पहले इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव के साथ ले लिया, फिर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है जी, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आया -3b + a प्लस b डिवाइडेड बाई 4, तो ये बना हमारे पास a + a 2a, 3b और b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -2b डिवाइडेड बाई 4। y की वैल्यू 2 कॉमन लेंगे, a - b डिवाइडेड बाई 4, और y की फर्स्ट वैल्यू जनरेट हो चुकी विच इज़ a - b डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y इक्वल्स -3b प्लस a माइनस मल्टीप्लाई होगा विद इन द ब्रैकेट, तो -a - b डिवाइडेड बाई 4। तो a और a लाइक टर्म्स कैंसल, -3b -3b बना -4b डिवाइडेड बाई 4, तो y की वैल्यू आ गई -b, यानी कि y की तो दोनों वैल्यूज़ आ चुकी। इन y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 3 में पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर रहा हूँ y की इस वैल्यू को, पुट y इक्वल्स a - b/2 इन थर्ड इक्वेशन। तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा, x इक्वल्स a - b - y की रिप्लेसमेंट पे a - b डिवाइडेड बाई 2। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मौजूद होगा, और एलसीएम की एक सिंपल टाइप 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये जहाँ पे 2 मिसिंग है, ये इन दोनों न्यूमरेटर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a - 2b
और जहाँ पे 2 मौजूद है वो वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएंगी, बट माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो x इक्वल 2a माइनस ए आ गया, a एंड माइनस 2b प्लस बी आ गया, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू आ गई x की। इसी तरह से y इक्वल माइनस बी को 3 में पुट कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप पुट y इक्वल्स माइनस बी इन थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स a माइनस बी माइनस वाई की रिप्लेसमेंट पे माइनस बी। तो क्या रिज़ल्ट आया, इसको कुछ इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास आया x इक्वल्स a माइनस बी प्लस बी, दोनों वैल्यूज़ कैंसल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास a। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आप देख सकते हैं जो y की 2 वैल्यूज़ के अगेंस्ट x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी। तो सॉल्यूशन सेट फिर कैसे लिखेंगे, इन द ऑर्डर पेयर फॉर्म। ओके जी, मैं देख रहा हूँ कि y की वैल्यू जब मेरे पास माइनस बी थी तो उसके अगेंस्ट x की वैल्यू आई a। इस तरह y की वैल्यू जब मेरे पास a माइनस बी ओवर 2 थी तो उसके अगेंस्ट x की वैल्यू x इक्वल्स a माइनस बी ओवर 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स ये चूँकि लेंथी क्वेश्चन हैं इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मैंने चारों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं, कोई एक भी आपको प्रैक्टिस में नहीं दिया, चूँकि इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में, इसलिए मैं चारों सॉल्व कर दिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप 1 या 2 जितनी भी टाइप्स हमसे डील हो सकी नेक्स्ट वीडियो में वो दो टाइप्स पे हम डील करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।